मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया के जितने भी कुफ़ार और इस्लाम दुश्मन यहूदी एजेंट और यहूदी और नसारा के तमाम तर लोगों को बता देना चाहते हैं कि मुसलमान आज अपने कुरान पाक की हुर्मत के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता। ना इनको दीन की फ़िक्र है, ना इनको इस्लाम की फ़िक्र है, ना इनको कुरान की फ़िक्र है। अगर फ़िक्र है तो सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़िक्र है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साजिद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं मौजूद हूँ जी मेरी रोड पे। आपको पता है कि स्वीडन में हमारे जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई है, जिसकी वजह से होकर तो तहरीक लब्बैक ने ये जो रैली निकाली है जो लियाकत बाग से लेकर फैज़ाबाद की तरफ जाएगी। तो अभी हम मौजूद हैं लियाकत बाग में। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये रैली निकाली गई है तहरीक लब्बैक की तरफ से, तो क्या स्वीडन को ये पैगाम जाएगा कि आशिकान रसूल अभी भी ज़िंदा हैं पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह जी, हमने जो ये तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए जो हमने रैली निकाली है, इंशाअल्लाह ये अच्छे तरीके से स्वीडन को पैगाम जाएगा, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारी हुकूमतें हैं वो तो बिल्कुल मुर्दा हो चुके हैं। 57 इस्लामी ममालिक जो हैं उनके हुक्मरान मुर्दा हो चुके हैं। वाहिद पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो दीन इस्लाम के लिए हर वक्त, हर टाइम और हर लम्हा मौजूद है और मैदान में निकलती है। चाहे वो नमूसे रिसालत का मसला हो, चाहे वो नमूसे कुरान का मसला हो, चाहे वो नमूसे सहाबा का मसला हो, कोई भी इस्लाम का मसला हो, उसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सफ़े अव्वल में नज़र आती है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम ये पैगाम देंगे, जितने गैर ममालिक हैं, जितने जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के बारे में गुस्ताखी करते हैं, सबको हम ये पैगाम देंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। हम हर वक्त मुसलमान तैयार हैं और आपको हर वक्त इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हम हर वक्त इसी वजह से सरे मैदान निकलते हैं कि हम तहफ़्फ़ुज़ सहाबा और तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए मौजूद हैं। अगर हमें अमीर मोहतरम इजाज़त दें तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ स्वीडन में जाके उस कमीने का, उस खंजीर का सर कलम करने के लिए तैयार हैं हर वक्त। ने आज रैली निकाली है जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई भी इक़दाम नहीं किया गया। तहरीक लब्बैक ने अपनी मदद आप तहत रैली निकाली है, क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो यही कहना चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए था कि इसको जिस तरह के उनकी हुकूमती सतह पे उन्होंने गुस्ताखी की, कुरान की बेहुरमती की, तो हुकूमत को चाहिए था कि इसके वो सख्त एक्शन लेते। अगर हमारे हुक्मरान के जो इस्लाम के नाम देवे पे, कलमे की बुनियाद पे हमारा यह मुल्क बना, अगर वो इसका वो भरपूर अगर वो एक्शन लेते तो यकीनन इससे कबल भी जिस तरह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह खाके बनाए गए, इंडिया में गुस्ताखियाँ की गई, तो अगर हमारी हुकूमत होश के नाखन लेती, अगर वो एक्शन लेती तो यकीनन ये कुछ नहीं होना था। हम तो उनसे यही गुजारिश करते हैं कि आप उस मुल्क के हुक्मरान हैं, वज़ीर हैं, अपनी कुर्सी पे बैठे हैं कि जो कलमे के नाम पे बना, तो खदारा आप जिस चीज़ पे एक्शन लें और आप ये खामोशी से ना बैठें। हम इंशाअल्लाह, क्योंकि मुसलमान हैं और मुसलमान का अकीदा है हमारी जान, हमारा माल, सब कुछ कुर्बान है। हम तो सबसे आगे इस्लाम को रखते हैं और उसके पीछे हर चीज़ को, क्योंकि जब तक हर चीज़ से बढ़कर कुरान से, इस्लाम से मोहब्बत नहीं होती, तब तक बंदा वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता। जी बहुत ये जी, मैं लियाकत बाग में मौजूद हूँ। तहरीक लब्बैक की जो रैली है वो फैज़ाबाद की तरफ रवा दवा है। मेरे साथ मौजूद हैं ये झंडा चीची वार्ड फोर्ट के आमीर हैं जो तहरीक लब्बैक की तरफ से, ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये बताएं कि जिस तरह से ये रैली आज निकाली गई है, इसके मकासद क्या है और क्या हुकूमत की तरफ से भी कोई इसमें पार्टिसिपेट किया गया कि नहीं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसका मकसद ये है कि हम पूरी दुनिया के जितने भी कुफ़ार और इस्लाम दुश्मन यहूदी एजेंट और यहूदी और नसारा के तमाम तर लोगों को बता देना चाहते हैं कि मुसलमान आज अपने कुरान पाक की
حرمت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا تک پیغام پہنچائیں کہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ اور دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ ہمارے حکمران اس وقت یہودیوں کے ایجنٹ بن چکے ہیں، ان کی زبان پر تالے لگا دیا گئے ہیں، یہ امریکہ کے غلام بن چکے ہیں، یہ اسرائیل کے غلام بن چکے ہیں۔ ان کو نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی فکر ہے، نہ ان کو دین کی فکر ہے، نہ ان کو اسلام کی فکر ہے، نہ ان کو قرآن کی فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو صرف تحریک لبیک پاکستان کو فکر ہے۔ آج تحریک لبیک پاکستان نے پورے پاکستان میں یہ ریلیاں نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ ہاں ہم وہی لوگ ہیں جو 313 کے غلام ہیں، جو وہ 313 جنہوں نے 1000 کو پست کر دیا تھا۔ آج الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان یہ مشن لے کر نکلی ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب تحریک لبیک پاکستان کی حکومت ہوگی اور دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جی بہت شکریہ۔